हेलो नमस्कार। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत की चर्चा करेंगे और इससे पहले प्राचीन भारत के बारे में पूरे डिटेल में मैंने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया हूँ प्राचीन भारत में। तो आप लोग उस सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छे से देख ले। तो मध्यकालीन भारत जो है, इससे सवाल किस टाइप से पूछा जाता है और किन किन पहलुओं पर विशेषकर चर्चा करने की ज़रूरत है, उन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को आप पढ़ चुके हैं। अगर हम उनसे तुलना करें मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, तो आपने देखा था जो प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक सामग्री जो है वो कम था, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो है ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में है। इसका मुख्य कारण जो है, आपको अगर थोड़ा सा भी प्राचीन भारत के बारे में याद हो, वीडियो को अगर आपने अच्छे से जाने हो, देखे हो, तो आपको ये चीज़ मैंने बताया था, जो प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव या फिर उनकी उपलब्धता की कमी है, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए जो है ऐतिहासिक स्रोतों की कमी नहीं है। इतिहास लेखन में मुस्लिम सुल्तान और उलेमा रुचि रखते थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी भारतीय विजयों का विस्तृत विवरण दिया है। साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त जो है मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, शिक्षित सुल्तानों की आत्मकथा, विजय अभियान के बाद जो है विजय स्मारक, विजय स्तंभ, ये सारे के सारे जो है ऐतिहासिक स्रोतों की पर्याप्त जानकारी जो है मिल जाती है। वहीं अगर बात करेंगे अपना लोग देखेंगे सल्तनत काल के बारे में, तो सल्तनत काल में भी देखेंगे तो उसमें फारसी और अरबी पुस्तकों की रचना की गई है। हालांकि इनके लेखकों को हम वैज्ञानिक इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि सामान्यतः वे केवल तात्कालिक शासकों के कार्यकलापों तक ही सीमित थे। परंतु इन रचनाओं से सल्तनतकालीन इतिहास और कालक्रम की पर्याप्त जानकारी मिलती है, इसलिए जानना जरूरी हो गया है उसे भी। तो हम लोग जो मेनली मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चर्चा करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जानने की जो बात है, तो पहले उसके स्रोत को जानेंगे। उसके बाद राजनीतिक पहलुओं से सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग भी अगर अभी तक पढ़े होंगे तो राजनीतिक पहलुओं को ज़्यादा पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद उसके सांस्कृतिक चीज़ों को जानेंगे मध्यकालीन भारत में। धार्मिक में सूफी और भक्ति दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके आंदोलन कौन कौन से रहे हैं। साहित्य, सांस्कृतिक में साहित्य को देखेंगे, साहित्यिक में स्रोत देखेंगे, प्लस विदेशी विवरण के बारे में देखेंगे। स्थापत्य कला और चित्रकला, इन पर भी निगाहें डालेंगे। हालांकि इससे सवाल जो है मेंस में पूछा जाता है, लेकिन अपना लोग जिक्र कर लेंगे। उसके बाद जो इसमें मध्यकालीन भारत में जो मेनली पढ़ना रहता है, तो ये दिल्ली सल्तनत, मुगल और क्षेत्रीय राज, खासकर विजयनगर, और हालांकि हम तो उसका चर्चा करेंगे, आपको आधुनिक भारत में कर लेते हैं, पेशवा का, मराठा, तो लेकिन दोनों को मिला देंगे हम वहाँ पे जाके, मध्यकालीन और आधुनिक काल के इतिहास को जो चर्चा करेंगे, तो दोनों को वहाँ पे मिला देंगे, मतलब मराठा साम्राज्य को पढ़ाते पढ़ाते। तो ये मेनली जो है इसकी चर्चा करते। तो पहले जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा हम लोग साहित्य से लेकर के करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत जो है, इनमें पहले हम लोग, एक मिनट, साहित्यिक साक्ष्य क्या क्या है, इस पे नजर डालते हैं। तो हिंदी, उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं क्या क्या था उस टाइम में, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि भाषा को जानना बहुत जरूरी हो जाता है और इससे सवाल भी पूछा जाता है। हर पहलुओं पे चर्चा करेंगे अपना लोग, लेकिन मैं एक स्टूडेंट होने के नाते ये चीज़ कहाँ पे देखा हूँ, जो पहले किस चीज़ों को जानना जरूरी हो जाता है, जैसे कि समझने के लिए मुझे इजी पड़ेगा, उस टाइप से इस नोट्स को मैंने तैयार किया हूँ। तो आप बारीकी से ध्यान दीजिए। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान देना है।
सरफुद्दीन यजदी द्वारा लिखित जफरनामा में हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने हिंदी में पद्मावत लिखा है। कवि चंदर बरदाई का पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये सारंगधर हमीर का जागनीकृत आल्हाखंड है इनकी रचना। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, अर्थ होता है शाही या शिविर खेमा। याद रखना है ये चीज आपको। और मजे की बात ये है, जो हम अपने एक मित्र से भी पूछे थे जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन वो भी नहीं बता पाए, तो इसलिए भाई जानकारी रखना जरूरी है। मध्यकाल में उर्दू को हिंदी व दक्षिण में मिश्रित भाषा के रूप में उर्दू का विकास हुआ दक्कनी। 18वीं शताब्दी में उर्दू को दक्कनी के नाम से जाना जाता था। तेलुगु भाषा को संरक्षण जो है विजयनगर, बहमनी, मराठा और बीजापुर क्षत्रिय राजवंश दिए हैं। नुसरत शाह ये बंगाल के शासक थे, जिसने महाभारत रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है, सवाल पूछा गया है इसलिए वन लाइनर है, ध्यान रखना है ये चीज। मालाधार बसु ने भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। कृतिवास प्लस काशीराम दास ने बांग्ला में रामायण का अनुवाद किया। कृतिवास के रामायण को बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य वज्रयान जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए था। ये वज्रयान राहुल संकृत्यायन बीपीएससी में पूछा गया है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। राहुल संकृत्यायन ने 84 बौद्ध सिद्धों का उल्लेख किया है। सिद्ध कवियों में सबसे महान जो थे वो थे लुइया, बंगाल के धर्मपाल भी बोलते हैं इसे। जैन रास साहित्य जो है, हिंदी में जैन साहित्य को रास साहित्य बोला जाता है या कहते हैं। संस्कृत साहित्य को संरक्षण जो दिया था मुख्यतः विजयनगर और वारंगल के शासकों द्वारा संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया गया था। संस्कृत इस काल में उच्च वर्ग की भाषा थी। रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर टीका, पार्थसारथी ने काव्य मीमांसा पर ग्रंथ लिखा। विद्यापति, नुसरत शाह ये बंगाल के शासक थे। दुर्गा भक्ति तरंगिनी लिखा था। विद्यारण शंकर विजय की रचना है। विरूपाक्ष जो है विजयनगर का शासक था, ये नारायण विलास लिखे हैं। गंगाधर प्रताप विलास लिखे हैं। ठीक है, ये सब पूछा गया है इसलिए इस पे आपको ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं फारसी साहित्य पे। फारसी साहित्य से रिलेटेड तुर्की सुल्तान फारसी साहित्य को संरक्षण दिया, जबकि मुसलमानों का अधिकांश साहित्य अरबी भाषा में था। ध्यान रखना है इस पॉइंट में। फारसी साहित्य का विकास के लिए जो है लाहौर जो था ये पहला केंद्र था। दिल्ली सल्तनतों ने भाषा विकास के पुस्तकालय स्थापित किया। राजकीय पुस्तकालय जो थे ये जलालुद्दीन द्वारा स्थापित किया गया था। अमीर खुसरो का फारसी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान था। जिया नक्शबी जो था ये पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का एक श्रृंखला तूतीनामा के नाम से प्रसिद्ध है, फारसी भाषा में लिखा था और इसकी रचना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय में किया गया था। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ फहरंगे सिकंदरी जो है आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ, गान विद्या का एक ग्रंथ जो है लहजत ए सिकंदरी है। नरुद्दीन मोहम्मद जो है ये लुबाब उल अलबाब लिखे हैं। लुबाब उल अलबाब, ठीक है। अमीर खुसरो द्वारा, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, वैसा याद रखना है। अमीर खुसरो द्वारा जो है खजाइन उल फुतो की रचना की गई। खजाइन उल फुतो, तुगलकनामा, तारीखी अलाई, किरान उद सादेन, मिफ्ता उल फुतो
आशिका, ये जो है फारसी साहित्य के ग्रंथ है। जिया नक्शबी द्वारा तूतीनामा जो लिखा गया था ये फारसी है। इसामी फुतुह उल सलातीन लिखे हैं, फुतुह उल सलातीन। जियाउद्दीन बरनी जो है फतवा ए जहांगीरी, तारीख ए अलाई लिखे हैं। शम्स ए सिराज अफीक, तारीख ए फिरोज शाही लिखे हैं, तारीख ए फिरोज शाही। आपको बता दें जो तारीख ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी की कृति भी है और वह तुगलक शासकों की समकालीन था। और तारीख ए फिरोज शाही में बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है भाई। फिरोज शाह तुगलक जो है फुतुहात ए फिरोज शाही लिखा है। क्या लिखा है? फुतुहात ए फिरोज शाही। इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंध के बारे में जो है विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। इसके विषय में कहा जाता है कि स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने इसे लिखा है। तो अपना लोग भी याद रखना है, जो भी हुआ हो, लेकिन ध्यान रखना। ताज उल मासिर मिनहाज उस सिराज। ताज उल मासिर जो है इसकी रचना हसन निजामी द्वारा की गई थी और इस पुस्तक में 1192 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक के भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। और इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ जो है सामाजिक धार्मिक चीज़ों का भी उल्लेख किया गया है। दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक दिनों का प्रमाणिक इतिहास जो है इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से मिलता है। यह अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, याद रखना है। इस्लाम का उत्थान, तुर्की भारत विजय, खलीफाओं का शासन, ये सब इसमें था। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है इलियट प्लस डाउन्स ने किया था। किस नाम से? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय हिज ऑन हिस्टोरियंस। क्लियर बात? इस पे ध्यान देख लिया। चलिए, फारसी साहित्य को आपने अच्छे से देख लिया है। अब बात करते हैं चचनामा की। चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखा गया था। चचनामा यह अरबी भाषा कब 8वीं सदी में लिखी गई है और इस पुस्तक के लेखक का नाम जो है ज्ञात नहीं है, यानी अज्ञात है। याद रखना है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नासरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद करवाया था और इसमें जो इतिहास है सिंध विजय का इतिहास है। मोहम्मद अल बिन अबू बकर कुफी जो है नासरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में फारसी भाषा में इसे अनुवाद करवाया था। ये चीज आपको याद रखना है, अनुवाद किया था। चचनामा अरबों का सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है। ठीक है, अब बात करते हैं किताब उल हिंद की। ये सब सवाल पूछा जाता है भाई, इसलिए आपको एक एक चीज को जानना जरूरी है। खास करके बीपीएससी वाले तो एकदम देख रहे भाई। किताब उल हिंद अबू रेहान अल बरनी रचित अरबी भाषा में है। ये किताब उल हिंद, इसमें खीबा में जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में अलबरनी का। मोहम्मद गजनवी की सेना के साथ जो है ये 1024 से 1030 ईस्वी तक रहा है और 11वीं सदी में जो है भारत का 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है किसको? किताब में तो यानी तो अलबरनी को। इसमें क्या था? 80 अध्याय था तबकात के बारे में। 1017 से 1030 तक की जो भारत की घटनाओं का वर्णन है। अरबी भाषा में सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ के द्वारा किया गया था, जबकि अंग्रेजी से हिंदी में जो है रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। प्रथम मुसलमान पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था? अलबरनी। त्रिकोणमिति प्लस संस्कृत का विद्वान था ये। अलबरनी को भारत का रहीम भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना है आपको। अलबरनी ने भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं के बारे में भी बताया है। धर्म, भारतीयों के कर्म सिद्धांत, दक्षिण भारतीय के बारे में कोई उल्लेख नहीं देता है अलबरनी और ये अपनी पुस्तक में भी इसका कोई जिक्र नहीं करता है किताबों में। अब हम बात करते हैं तबकात ए नासिरी की। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी जो है ये किसके द्वारा रचित है भाई? तबकात ए नासिरी इस पुस्तक का लेखक जो है मिनहास उस सिराज द्वारा रचित है ये। और मिनहाज उस सिराज कौन है?
ये पैगंबर मोहम्मद साहब से लेकर के नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद यानी भारत विजय 1259 तक का वर्णन किया गया है इसमें। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसका? तबकात नासिरी का ध्यान रखना है। हालांकि इस पुस्तक के निष्पक्ष रूप से घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अनेक विद्वानों ने जो है इस पुस्तक की प्रशंसा की है और फरिश्ता इस पुस्तक की उच्च कोटि की रचना मानता है। फरिश्ता जो है, नाम सुने होंगे आप, फरिश्ता। ये फरिश्ता जो है, फरिश्ता इस पुस्तक को जो है, फरिश्ता जो है तबकात नासिरी को उच्च कोटि की रचना मानता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है एक नजर। अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए एक पॉइंट बना दिया गया है इसे, और आप भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई साहब। अमीर खुसरो जन्म हुआ था एटा में। एटा कहाँ? उत्तर प्रदेश, पटियाली गांव में। ठीक है। और ये जो है आपको बता दूं, जो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसका लोकप्रिय नाम तूती-ए-हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता था। इसी सवाल पूछा गया है। बलबन के दरबार से संबंध रखता था। ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि भी थे। प्रथम मुसलमान भारतीय होने का दावा किया है किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ऐसा कहता है, मैं तूती, हिंदी, फारसी बोलता हूं। खड़ी बोली के जन्मदाता, विकास के अग्रगामी भूमिका के रूप में लाया है। कौन? अमीर खुसरो। प्रथम मुस्लिम जिसने हिंदी का प्रयोग किया, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासक को देखा है और सवाल पूछा जाता है जो किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा है? तो आंसर अमीर खुसरो। किरान उद सादेन, किरान उद सादेन जो है, इसमें बुगरा खां द्वारा कैकुबाद से मिलन का वर्णन है। मिफ्ताह उल फुतूह जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के बारे में बताया गया है। इसमें खजायन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान प्लस मंगोल आक्रमण के बारे में जिक्र है। नूह सिपिर, ये मुबारक शाह के शासनकाल का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, क्लियर बात। अब हम लोग तुगलकनामा पे प्रकाश डालते हैं। तुगलकनामा जो है ये गयासुद्दीन तुगलक के विजयों का वर्णन है इसमें। तुगलकनामा में यह अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक रचना है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। जफरनामा जो है, इसमें मौलाना यली यजदी द्वारा रचित तैमूर के विजयों का वर्णन है। फवाद उल फुआद ये जो है, ये अमीर हसन सिज्जी द्वारा रचित शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों को संग्रह है इसमें। किसमें? फवाद उल फुआद में। धर्म, संस्कृति, साहित्य पर प्रकाश डालते हैं ये। ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही ये जो है किसके द्वारा रचित है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज का समकालीन था ये। और दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश का इतिहास जो है एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित, बंगाल में था ये एशियाटिक सोसाइटी, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है। हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका जो है ऐतिहासिक महत्व है। और आपको बता दें, जो बर्नी जो है, ये जियाउद्दीन बर्नी जो थे, ये राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत था और उसने अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का वर्णन स्पष्ट और विस्तार पूर्वक किया है। और उसने इस ग्रंथ में तत्कालीन संतों, दार्शनिक, इतिहासकार, कवियों, चिकित्सक, उन लोगों के विषय में भी लिखा है। और इसके साथ वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक और आर्थिक दशा का जो है इस पुस्तक में वर्णन किया है। ठीक है। और मेनली गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यानी बलबन
बलबन के सिंहासन रोहन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। इसमें ध्यान रखना है, इतना सवाल पूछा नहीं जाएगा, इसलिए बस सुनिए और घसनिए। तारीख ए सिंध, तारीख ए सिंध जो है ये मीर मोहम्मद मासूम द्वारा रचित है। अरब विजय से लेकर अकबर के विजय तक की चर्चा है इसमें। यह पुस्तक चचनामा पर आधारित है। कौन सी पुस्तक चचनामा पर आधारित है भाई? तारीख ए सिंध। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट के बारे में। देखिए जो सवाल में पूछा गया है तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूँ और जानना जरूरी है। अब पूरे डिटेल में जानेंगे, लेकिन इस पर नज़र एक बार डाल देते हैं, फिर आगे जो आएगा तो मज़ा आ जाएगा, फिर इन चीज़ों को देखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, मैं नहीं जानता कि सरा में क्या है और क्या नहीं है। मैं अपने राज्य के हित में जो उचित समझता हूँ करता हूँ। कयामत के दिन मेरा क्या होगा। ये शब्द किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का है। सवाल पूछा जा सकता है DPSC या UPSC। ठीक है। किताब फतुल अल बुल्दान रचयिता बिलादुरी, इसमें अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना मिलता है, तो ध्यान रखना है। ख्वाजा नासिमुद्दीन हसन मीर हसन देहलवी भी बोलते हैं, इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध गजलों के कारण जो है हिंदुस्तान की सादी ग्रंथ फवाद उल फवाद कहता है। ठीक है। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कलहन द्वारा रचित है। इसमें क्या है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है। जोन राज ने द्वितीय राजतरंगिणी लिखा है, श्रीवर ने तृतीय राजतरंगिणी लिखा है। ये चीज याद रखना है। क्लियर बात? वाकयात ए मुस्ताकी की रचना किसने किया? शेख रिजकुल्ला मुस्ताक। किस विषय पर आधारित है? लौदी सुल्तानों का इतिहास है। इसमें लौदी सुल्तानों का इतिहास। फुतुह उल सलातीन किसके द्वारा रचित है? ख्वाजा अब्दुल्ला के द्वारा, और बहमन सार के दरबार में ये रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट, तारीख ए मुबारक शाही, ये जो है इसके बारे में आपको बता दूं, जो ये रचित जो है ये याहिया बिन अहमद के द्वारा रचित है। और एक मिनट, तारीख ए मुबारक शाही जो है याहिया बिन अहमद द्वारा रचित है और सैयद वंश के सुल्तानों का वर्णन है इसमें। तारीख ए सलातीन अफगाना, ये अहमद यादगार के द्वारा रचित है। इसमें अफगानों प्लस लौदी और सुर वंश का इतिहास है। सियारुल ओलिया जो है ये रचित है मीर खुर्द द्वारा, और इसमें सूफियों के उपदेशों का संकलन है। गुलजार ए अबरार ये जो है मोहम्मद गौसी द्वारा रचित है और सूफी संतों का जीवन के बारे में जिक्र किया गया है। प्लस सामाजिक आर्थिक जो है अप्रत्यक्ष रूप से सल्तनत का वर्णन है इसमें, उनके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का जिक्र है। तो ये जो हम बात किए अभी आपको, ये सारा का सारा बात ये मेनली हम लोग जो है साहित्यिक साक्ष्य को, लिटरेसी एविडेंस पर एक नज़र डालें। ठीक है। और अब हम लोग जो है धीरे धीरे अपने, अच्छा ऐसे आपको बता दूं, जो हम जो है खास करके विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में अभी आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन आगे इसका भी जिक्र करूंगा। ठीक है। क्योंकि जहां जहां मुझे जिन चीज़ों को भी बताने की ज़रूरत है वहाँ पे बताएंगे, जहाँ पे समझने में इजी होगा। तो अब हम लोग जो है ये एक नज़र जो है इस पे डाल देते हैं। अच्छा, ये एक बार आप पढ़ लिए, एक बार मैं इसे थोड़ा जिक्र कर देता हूँ, आपको शायद आशा है जो याद हो जाए। मैं बोल रहा हूँ, आपको सुन लेना है बस एक नज़र में। किताब उल हिंद किताब उल हिंद की रचना किसने किया है? अलबर्नी ने किया है। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था जो भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत विवरण के साथ जो है यहाँ के ज्ञान विज्ञान के बारे में जिक्र किया गया था। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया है।
इसमें जो है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किया गया था। उसके बाद गुडबोह जो है, गुडबोह के रचनाकार जो है वाकपति हैं। इसमें कन्नौज के शासक यशो बर्मन के बारे में जानकारी मिलता है। रामचरित, ये संध्याकर नंदी, ये पाल वंश के शासक रामपाल के जीवन के संबंध में चर्चा करता है। ये रामचरित। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज, इसके बारे में अच्छे से जिक्र कर दिया। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी। खजायन उल फुतूह अमीर खुसरो, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन है खजायन उल फुतूह में। तुगलकनामा भी किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा है। इसमें तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटना के बारे में बताया है। नूह सिपहर, ये भी अमीर खुसरो, इसमें भारत की जलवायु, रहन सहन, वेशभूषा, कृषि कैसी थी, इन सब चीज़ों का जिक्र किया था। फुतूह उस सलादीन, ये इसामी के द्वारा लिखा गया है। इसामी इनके रचनाकार हैं, फुतूह उस सलादीन के। इसमें मेनली गजनी का जो उदय होता है और बहमनी राज की स्थापना की घटना के बारे में बताता है, ये मतलब जिक्र किया है उसमें। फतवाह ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के रचना है। और किताब उल रहेला, ये इब्न बतूता कहाँ के थे भाई? सवाल पूछा गया था बीपीएससी में। मोरक्को के थे। मोरक्को कहाँ? अफ्रीका। तो किताब उल रहेला जो है, किताब उल रहेला के रचनाकार इब्न बतूता है। और इसमें जो मैंने किया था मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, उसके प्रशासन, सामाजिक जीवन, इस पर मेनली उल्लेख किया था। तारीख ए शेरशाही अब्बास खां शेरवानी। अकबरनामा अबुल फजल। अच्छा एक बार बता दूं, जो अबुल फजल जो ये अकबरनामा लिखा है, यह 3 भाग में है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासक का जो है इतिहास, और दूसरे भाग में जो है अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। और तीसरे भाग जो है ये आयना ए अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर जो है अपनी प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून, नियम, उन सब के बारे में जानकारी देता है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। पादशाहनामा या बादशाहनामा, ये मोहम्मद अमीन काजाविनी या अब्दुल हामिद लाहौरी जो है इसके रचनाकार हैं। ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है उतना। नुस्खा ए दिलकुशा, ये एकदम रट लेना है। नुस्खा ए दिलकुशा, ये जो है भीमसेन इनके रचनाकार हैं। इसमें औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन है और मुगल मराठा संघर्ष का भी उल्लेख है इसमें। बल्लाल चरित्र जो है आनंद भट्ट इनके रचनाकार है। इसमें बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है। आपको जब सेन वंश पढ़ाए थे तो बता दिए थे ये चीज। और तो मेनली यही है। पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। इसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान के जो है उनके जीवन के वर्णन, उनके संग जो है संयोगता से जो उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। और मोहम्मद गौरी जो है उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाता है और शब्द भेदी बाण द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को मारने का जिक्र जो है इसमें किया गया है, ये पृथ्वीराज रासो में। तो ये सब चीज़ मेनली हम लोग जो है साहित्यिक पक्ष पर ध्यान दिए। ठीक है, अब जो है मेनली राजनीतिक पर जो है थोड़ा नज़र डालते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो राजनीतिक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको फिर देखने में प्रॉब्लम हो। तो राजनीतिक इतिहास से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।